काकनवानी का रहने वाला हूं और कई सालों से हमारे साथियों के साथ में मिलकर जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता हूं और उसमें हमने सफलता हासिल भी की है। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर आज बैठक करके चले जाएंगे और नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी जो जमीन है 1400 हेक्टेयर, उसको जब तक नहीं बचेगी, जब तक निरस्त नहीं होगी, डॉक्टर कमल सिंह डामोर जेल जाने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है। आप सिर्फ हमारे साथ में रहना। आज हमारे क्षेत्र में हम किसी पार्टी, हम किसी नेता, किसी संगठन की बात नहीं करते, लेकिन आज यहाँ के जनप्रतिनिधि कहां सो रहे हैं? आज हमारे इतनी जमीनें जा रही, थांदला क्षेत्र में देवगढ़ डैम बन रहा, पूरा गांव विस्थापित हो रहा। तो आप कहां हैं? आपको जनता ने किस लिए चुना? क्या आपको भोपाल और लोकसभा दिल्ली में जाकर अपनी बात रखने, अपने आदिवासियों के हताधिकार की बात रखने के लिए चुना? ऐसा नहीं कि ये हमसे नवरे इनकी बैठक में नहीं जाने के लिए आप लोगों ने हमें बरगलाया। आप लोगों ने हमारे आदिवासी भाइयों को बोला कि ये हमसे है, ये नवरे है, तुम्हारी जमीन बिकवा देंगे। ये हमारे पीछे हमने बैठक करी, उसके पीछे हमारे जनप्रतिनिधियों ने ये बात कही। लेकिन उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप यदि ये 1400 हेक्टेयर जमीन हमारे आदिवासियों की निरस्त नहीं हुई तो इसके जिम्मेदार आप रहेंगे। आपको ये समाज, ये कौम कभी माफ नहीं करेगी। क्या आपको इसलिए चुना हमने? क्या आपको हमने इसलिए भोपाल भेजा? क्या हमको दिल्ली हमने इसलिए भेजा? क्या आप हमारे आदिवासियों की जमीन की आवाज को दबाएं? हम संवैधानिक तरीके से प्राकृतिक पूजक आदिवासी हमारी लड़ाई लड़ने वाले हैं। हमारे क्षेत्र में आपने पैसा कानून लागू किया, वो पैसा एक्ट कानून ही हमारी आज ग्राम सभा हो रही है। ये पैसा एक्ट हमारी ग्राम सभा है, इसको आज हम ये बोल रहे हैं, हमारी कोई दूसरी सभा नहीं है। ये पैसा एक्ट की ग्राम सभा है जो हमको 1996 में भूरिया जी ने दिया था और इसी के माध्यम से, इसी के कानून से हम अपनी जमीन को बचाने की कोशिश करेंगे और बचेगी। क्या हमने हमारे समाज के, हमारे संगठन में मिलकर आज हमारे 8 लेन क्षेत्र में निकल गया, हमारे लोगों की जमीन छीन ली गई, कोई नेता नहीं बोला, कोई प्रतिनिधि बोलने को नहीं आया। उसके बाद 5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8 लेन वालों ने हमारे खवासा क्षेत्र से, रतलाम से लेकर पिपड़ा तक नोटिस दिया कि हम लोग यहाँ पे निवेश क्षेत्र लगाएंगे, कंपनियां खोलेंगे, फैक्ट्रियां खोलेंगे। तुम्हारे बाप की क्षेत्र है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 244 हमारी संपदा को सुरक्षा, जमीन की सुरक्षा करने का हमको अधिकार है। वन अधिकार अधिनियम लागू है हमारे यहाँ 2006। उसमें यही कहा गया कि हमारे वर्षों से जो आदिवासी इन जंगलों में रहते आए, उनको सुरक्षित करना, संरक्षित करना, उनका जीवन यापन करना और उन जमीनों का, उन जंगलों का जीवन, उनको सुरक्षा करने का ये अधिकार वन अधिकार अधिनियम में दिया। लेकिन वन विभाग सीधे तौर पर आप हमारे वनों की जमीन दे रहे। क्या आपने 1980 जो वन अधिकार अधिनियम चालू लागू हुआ, उसको आपने पढ़ा? उसमें लिखा है कि प्रकृति पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति को संतुलित करने हेतु किसी भी वन को उजाड़ा नहीं जाए। तो आप ये हजारों हेक्टेयर कंपनी को कैसे दे रहे जंगल? ये तुम्हारे बाप का नहीं, हमारे बाप दादाओं का है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये 1400 हेक्टेयर जमीन चली जाएगी, 8 लेन से 5 किलोमीटर की जमीन निवेश क्षेत्र ले लेगा, तो यह थांदला और मेघनगर क्षेत्र
कहाँ जाएगा, यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, इनका जीवन यापन कैसे होगा, उनकी आने वाली पीढ़ी कैसे रहेगी, वो कैसे जीवन यापन करेगी, ये आप सबको हमको सोचने की जरूरत है। क्या आने वाले समय में क्या हमारी पीढ़ी कहाँ जाएगी? आप लोग हमारी जमीनें छीनना चाहते हैं, हमारे जल जमीन छीनना चाहते हैं, क्या हम लोग दे देंगे? कभी नहीं देंगे। तो आप लोगों को सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी जितने भी मेघनगर थानला तहसील में जितने ब्लैक लिस्टेड खदानें चल रही है, कृपया यहाँ पे जो उद्योग विभाग का, खनिज विभाग का अधिकारी है वो हमारी बात सुने। आज यहाँ पर जितने भी IB-CID जो भी इंटेलिजेंस जो एजेंसी यहाँ पर है वो भी हमारी बात भोपाल और दिल्ली तक पहुंचाए। आप पर हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि आप हमारी बात 1 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं आपको CBI, IB-CID जितने भी यहाँ पे एजेंसी है उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारी बातें तुरंत पहुंचाए दिल्ली, भोपाल, कि आज इस क्षेत्र के लोगों का जीवन यापन जीना कितना कठिन हो गया है। तो आप सभी, मेरा सबका निवेदन है कि ये जितने भी है, हमारे मेघनगर का भी बताना चाहता हूं, हमारे मेघनगर में जितनी भी है जो फैक्ट्रियां है ये सारे के सारे ब्लैक लिस्टेड है। यदि उद्योग विभाग का अधिकारी है तो उनसे जांच करवाए, पता करवाए कि ये कंपनियां कहां से भाग कर आई। तो ये सारे ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं, ये सारे हमारे गांव के नदियों को, नालों को, खेतों को, कुओं को सबको प्रदूषित कर रहे हैं। तो कैसे हमारा जीवन यापन होगा? इस मेघनगर के 5 किलोमीटर के अंदर पूरा हमारा क्षेत्र प्रदूषित हो गया। तो आप लोग इस लड़ाई को समझे, हम लड़ाई कौन सी लड़ने जा रहे हैं। ये लड़ाई मामूली नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम अभी निवेदन कर रहे हैं, लेकिन समय आने पर अपने अपने क्षेत्र में जहां पे भी होगा आप लोगों को तीर कमान गोफन लेके खड़ा होना पड़ेगा साथियों, तब जाके ये लोग डरेंगे। और सभी यहाँ के सरपंच पटेल महोदय हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप NOC ना दे, ग्राम पंचायत का ठहरा प्रस्ताव ना दे, जो भी कोई बड़ी योजना आती है, जो भी खदानें आती है, आप ग्राम पंचायत का रूढ़िगत ग्राम सभा पैसा कानून की बैठक उसको बिठाए, और उसके बाद में 80% लोग आपके आते हैं, तो आप उनको बताएं कि आपके यहाँ, हमारे यहाँ ये आने वाला है, क्या उसको लाना है कि नहीं लाना है। ये हमारी सरकार मतलब हमारे गांव में बैठे हुए लोग हम सरकार है। तो हमारे जितने भी पटेल, तड़वी, सरपंच, मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि आप जिन लोगों ने हमें जो ठहरा प्रस्ताव नहीं दिया है वो भी हमें दे, नहीं तो हम इस मंच से आपको नंगा करेंगे। आपने समाज की जमीन बेची है। कई सरपंच ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ठहरा प्रस्ताव नहीं दिया, कई लोगों ने गालियां दी, कई लोगों ने डराने का काम किया, लेकिन डॉक्टर कमल सिंह डामोर ये आदिवासी DNA है, किसी से डरने वाला नहीं है। मैं मेरी समाज की लड़ाई लड़ने वाला हूं। तो आप कान खोलकर सुन ले, जितने भी पटेल बैठे हैं हमारे यहाँ पे, जिन लोगों ने ग्राम पंचायत का ठहरा प्रस्ताव नहीं दिया, हमारा ये आवेदन है, इस आवेदन के बाद भी आपने नहीं दिया, आप डायरेक्ट कलेक्टर को दे सकते, निरस्त कराना है। ये हम आपको मौका दे रहे, नहीं तो हम आपको हर मंच से, हर जगह से नंगा करेंगे। आपने हमारे आदिवासियों की जमीन बेची। तो साथियों, हमको हमारे थाना क्षेत्र में देवगढ़ डैम बन रहा, अरे देवगढ़ डैम हमने 1000 बार आंदोलन किया, उसको निरस्त करो। सरकार की कोई योजना नहीं है, उसका पानी कहां जाएगा, उसकी सिंचाई किसको मिलेगी? नहीं, वहां के SDM महोदय थानला के बोलते हैं कि ये तुम्हारे सरकारी जमीन है, यहाँ पे डैम बनेगा। अरे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में समता जजमेंट 13(3) का ये सारे जजमेंट भी बोलते हैं कि जो आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी जमीन है वो सरकार की 1 इंच जमीन नहीं है। तो फिर आपकी कहां से सरकारी आई?